हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे क्लास 11th का टॉपिक करेंगे, ठीक है बच्चों। और क्लास 11th के अंदर हमने आपका यूनिट 1 स्टार्ट की हुई है, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर भी हम चैप्टर 2 के ऊपर हैं, ठीक है। चैप्टर 1 तो हमारा जस्ट फिजिकल वर्ल्ड था, तो उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैसे आपकी थी नहीं, है ना। चैप्टर 2 जो आपकी मेजरमेंट से रिलेटेड है, यूनिट एंड मेजरमेंट, उसके हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि हमें यूनिट के चेंजेस के उसमें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या पढ़ लिया था आपकी चेंजिंग की। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो आपकी मीटर में है, तो मीटर में कितनी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। या फिर 1 एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर में होते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको सॉल्व और अनसॉल्व दोनों न्यूमेरिकल करवाऊंगी, जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उनके उस पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ, आप ध्यान से देखना। कैलकुलेट, क्लियर है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइट ईयर इन 1 मीटर। अब आपको ये पूछा हुआ है कि लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1 मीटर में। नंबर ऑफ लाइट ईयर आपके 1 मीटर में कितने होंगे। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए बच्चे, उसमें लाइट ईयर का फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि 1 लाइट ईयर जो होती है वो 9.46 × 10⁻15 मीटर होती है, करेक्ट है, ठीक है। अब आपसे 1 मीटर में पूछी है, तो इसका मतलब इसको नीचे ले आते हैं, इसका मतलब इसको नीचे ले आते हैं। तो 1 मीटर किसके इक्वल हो गई, 1.946 × 10⁻15 लाइट ईयर, इसके इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ से 15 तो सीधा ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसके और 1 अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा ये आ जाएगा आपका 0.1057 × 10⁻15। एक और मैं पॉइंट इसका शिफ्ट उसमें कर देती हूँ, ठीक है। एक मिनट, इसको पूरा उसमें करोगे ना आप, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका रिजल्ट आएगा 1.057 × 10⁻16 लाइट ईयर, ठीक है। इसके लिए आपको इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा, 100 आपका ऊपर चला जाएगा और फिर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। एक तो इस फॉर्म के आपके न्यूमेरिकल पता होने चाहिए, ठीक है। देखो ये तो कैलकुलेशन थी बच्चे, मेन जो मेरा मोटिव था इसको समझाने का वो ये था कि ऐसे अगर जैसे आपको लाइट ईयर पूछा हुआ है, ऐसे ही वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के लिए भी पूछ सकता था, ठीक है। ऐसे ही पार्सेक यूनिट जो आपकी मीटर में है आपकी उसकी यूनिट, उसको भी 1 मीटर में कितने पार्सेक होते हैं वो भी पूछ सकता था। ये था मेरा इसको करवाने का मकसद, ठीक है। सेकंड न्यूमेरिकल है आपका जो देखो आप जैसे नोट्स बना रहे हो तो उसी में आप इसको न्यूमेरिकल को भी करते जाना, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा जितने बच्चे आपके सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, मेरी वीडियो के ऊपर भी कमेंट किया करो, लाइक किया करो, उससे ये पता चल जाता है कि हाँ कोई देख रहा है, ठीक है। तो आप कमेंट भी किया करो, क्योंकि और जो क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं जैसे बीएससी के हैं वो मेरे साथ तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, ठीक है। तो उनका फीडबैक मुझे पता चल जाता है। तो आप अगर इनको देख रहे हो तो मेरे पास आपका कॉन्टेक्ट नंबर तो है नहीं जिससे आप मेरे को फीडबैक दे सको। तो आप फीडबैक दे सकते हो ओनली आपके कमेंट से वीडियो के ऊपर, ठीक है। तो आप वहीं पर ही बता दीजिएगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड मेक 1 kg। अब इसका सिमिलर क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर आपको मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया जाए। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻27 kg, राइट। अगर मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया जाए तो एक प्रोटॉन का मास आपका 1 kg में कितना है, या फिर वो ये कह दे 1 ग्राम में मास ऑफ प्रोटॉन कितने प्रोटॉन आपके लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको वो बताना है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के उसमें है तो हम कहेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है हमारा 9.1 × 10⁻31 kg। तो 1 kg के अंदर कितने आएंगे हमारे टोटल मास अपॉन में मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। तो अगर हम ये मान के चलें कि कितने उसमें वो पूछ रहा है, टोटल मास तो वो किसके उसमें पूछ रहा है ना, क्योंकि हमें इसके अंदर 1 मिनट क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, टोटल मास अपॉन में हर जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास, तो पूरा मास तो हमें 1 kg के अंदर निकालना है। 1 kg में कितने आपके इलेक्ट्रॉन थे उनका मास, ठीक है, वो क्या दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1 kg के अंदर आपको फाइंड आउट करना है 9.1 इंटू 10⁻³ मेरा एक इलेक्ट्रॉन का मास था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.1 इंटू 10⁻30 आपका आ जाएगा। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके लाई करते हैं उस 1 kg के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स तो आपको किसके उसमें पता होना चाहिए, आपके मेन, ठीक है। आपके ये तो सॉल्व न्यूमेरिकल थे, आपके प्रदीप्स में से करवा रही हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको प्रदीप्स की बुक फॉलो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल, अब अनसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अनसॉल्व के अंदर है आपका, आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, जो मैं करवा रही हूँ उसी टाइप के ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप जो टाइप में यहाँ पे करवा रही हो आप नोटबुक में करते जाइएगा, ताकि पेपर में अगर इनमें से कुछ आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। The average wavelength of light from a sodium lamp is 5893 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है किसके अंदर, एक तो मीटर में और एक नैनोमीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर आपको क्या पता होना चाहिए बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एंगस्ट्रॉन कितना होता है। तो हमें पता है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है, राइट। अब आपको क्या करना है, आपके पास है 5893 एंगस्ट्रॉन, तो यानी कि इसका मतलब है 5893 इंटू 10⁻10 मीटर। फर्स्ट आपका जो करना था मीटर के अंदर वो तो यही हो गया। सेकंड ये कह रहा है 5893 एंगस्ट्रॉन को नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, तो 5893 इंटू 10⁻10 मीटर तो ये है, लेकिन 9 बनाना है। 9 बनाना है तो मैं एक यहाँ पे कर देती हूँ, एक को इसको डिवाइड में कर देती हूँ, ये डिवाइड वाला यहाँ पॉइंट बना जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 589.3 नैनोमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितने न्यूमेरिकल्स हमने कर लिए, 3 कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चलो आप नेक्स्ट 4th न्यूमेरिकल के ऊपर। 4th न्यूमेरिकल मैंने आपको प्रोटॉन वाला तो करवा ही दिया था, ठीक है। अब आपके पास आता है इसके अंदर एक्सप्रेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर से 1 किलोमीटर बनाते हैं तो क्या आता है, और 1 सेकंड से आपको 1 आवर बनाना हो तो क्या होगा। सीधी सी बात है, 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर होता है, ठीक है। देन 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, राइट, ठीक है, किलोमीटर, करेक्ट। उसके बाद आपका 1 आवर जो होता है वो आपका कितना, 60 मिनट, तो यानी कि 60 इंटू 60 सेकेंड होती हैं। तो 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 1/60 इंटू 60 आवर, इतना हो जाएगा। तो अब अगर आपको एक्सेलरेशन किसकी यूनिट में आपको दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की उसमें दिया हुआ है, तो हमें इसका मतलब इन दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 तो आपका यहाँ रहेगा ही, मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे बेटा तो 10⁻³ किलोमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्क्वायर को आपको क्या बनाना है, आवर स्क्वायर में, तो यानी कि यहाँ सेकेंड था तो आवर का स्क्वायर तो आ जाएगा, ठीक है, पर आवर स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या आएगा, 60 इंटू 60 का भी स्क्वायर होएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, और 1 मिनट इसका यहाँ पे ये किसके उसमें, क्योंकि 1 सेकेंड भी किस में है, पर में, तो पर सेकेंड तो ये हो गई, ठीक है। चलो इसको भी मैं नीचे ही लिख देती हूँ। ये पूरा कितना हो गया, पर सेकेंड, यानी कि दिस अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, और सेकेंड ये खुद अपॉन में है तो यानी कि ये बन गया। अब ये 60 इंटू 60 यानी कि 3600 का स्क्वायर,
ठीक है। इनटू में आपका ये कितना था, आपका यहाँ पे एक 10 ये है, -3 यहाँ है, तो ये कितनी होगी 10⁻⁻², और ये कितना हो गया किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर। तो अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.29 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। करेक्ट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर पता होने चाहिए, ठीक है। और एक रिलेशन मैंने आपको न्यूटन से डाइन वाला बता ही रखा है कि 1 न्यूटन कितने इसके इक्वल होता है, 10⁻⁻5 डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। और अर्ग वाला भी आपको बता रखा है, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं इसके अंदर, ठीक है। समझ जाओगे ना, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं कि डाइन आपका किस में होता है और उसमें कितने आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 1 मीटर में कितने लाइट ईयर हैं, वो तो आपका हो चुका है, ठीक है। और गीगा कितने होते हैं 10⁻⁹ और नैनो 10⁻⁻⁹, ठीक है। उसके बाद आपका है यहाँ पे एक, फिर तो बस टिपिकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक इसको कर लीजिए, ठीक है। टिपिकल प्रॉब्लम्स तो आपके मेनली, आप छोड़ना चाहो तो भी छोड़ सकते हो, ठीक है। करना चाहो तो चलो मैं करवा देती हूँ, एक आपकी टिपिकल प्रॉब्लम करवा देती हूँ। एक्सप्रेस द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इन, फर्स्ट आपको लाइट ईयर के केस में और सेकंड आपको पार्सेक के फॉर्म में। अब वैसे भी बात है, अगर आपको लाइट ईयर का ही पता चल गया तो आप इजीली क्या कर सकते हो, पार्सेक का तो बता ही सकते हो वैसे भी, है ना। तो देखो अब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या थी, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आपकी जो डिस्टेंस होती है सन और उसके अर्थ के बीच में, ठीक है, 1 वो होती है। और ये हमारी पूरी एक सर्कल के उसमें थी, यानी कि ये हमारी पूरी जो रेडियस है उसकी होती है, यही हो जाएगी। यानी कि जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ और सन का वो होता है, ठीक है। तो एवरेज ये 2r होता है, एवरेज लूँगी तो खाली r हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, जो कि किसके इक्वल होती है, 1.5 × 10⁻11 मीटर के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर आपको रेडियस उसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, लाइट ईयर की फॉर्म में निकालनी है। तो ये कहता है अगर उसकी फॉर्म में निकालोगे, ये तो इतने मीटर के उसमें आती है, ठीक है। अब आपको क्या करनी थी, आपको एवरेज डिस्टेंस निकालनी है अर्थ फ्रॉम सन लाइट ईयर के केस में, ठीक है। तो लाइट ईयर यानी कि लाइट ईयर के उस फॉर्म में आपको इसको निकालना है। तो यानी कि लाइट ईयर के फॉर्म में निकालोगे तो इधर लाइट ईयर आना चाहिए, तो इसका मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दो, यही होएगा ना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को 1 लाइट ईयर से डिवाइड कर देते हैं, तो 1.5 × 10⁻11 और लाइट ईयर कितना होता है 9.46 × 10⁻15। मीटर से तो मीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको पूरा का पूरा कट करोगे आप, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.58 × 10⁻⁵ और इस लाइट ईयर को यहाँ ले जाते हैं। तो इसका मतलब इतनी आपने इसका एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन का बता दिया, किसकी फॉर्म में, लाइट ईयर की फॉर्म में। ऐसे ही आपको क्या करना है, एवरेज डिस्टेंस बताना है अर्थ और सन का, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल तो अभी भी यहीं रहेगी, लेकिन किसकी फॉर्म में बताना है, पार्सेक की फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पे इसको जो डिवाइड करोगे बेटा वो किससे करोगे, पार्सेक की फॉर्म में, ठीक है। पार्सेक कितना होता है 3.08 × 10⁻16, ठीक है। इतना मीटर होता है ना, मीटर से मीटर कट जाएगा, अब यहाँ पे पार्सेक आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो पार्सेक के फॉर्म में जब इसको करते हैं तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल किसके इक्वल हो जाएगा 4.86 × 10⁻⁻6 पार्सेक। इतनी आपकी उसकी फॉर्म में हो जाएगी। बस यहाँ पे आप पार्सेक की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो आपके इस चैप्टर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं आपके, जैसे आपका ये वाला चेंजिंग हो गया, इस तरीके की चेंजमेंट हो गई, और ये जो मैंने आपको पीछे आपके रिलेशंस बताए हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन था, तो आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके 1 kg में होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है बच्चे इसके अंदर कि कितने आपके प्रोटॉन हैं, ठीक है। तो मतलब कि अगर मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है यहाँ पे, तो कितने प्रोटॉन बना सकते हो 1 kg में। तो क्या करोगे, टोटल मास तो अभी भी 1 kg ही रहा, ठीक है, और
मास ऑफ प्रोटॉन आएगा, ईच प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास मैंने आपको बताया था 1.6 इंटू 10⁻27 होता है। तो 1 में 1.6 इंटू 10⁻27 कर देंगे, और अगर ऐसा करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा अप्रॉक्सीमेट 6 इंटू 10⁻23 में। ठीक है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा वहाँ पे, है ना। तो आप इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। नेक्स्ट जो हम कल स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपका 3rd यूनिट करने जा रहे हैं, यानी कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। अभी तो हमने इसके अंदर खाली क्या करी थी, उनकी यूनिट्स पढ़ी थी। ठीक है, कि इन यूनिट्स में हम इसको करते हैं, लेकिन अब ये पढ़ेंगे कि हम उनको मेज़र कर कैसे सकते हैं। ठीक है, अभी तो हमने उनकी यूनिट पढ़ी है कि लेंथ मीटर में होती है, ठीक है, और टाइम हम सेकंड में कर रहे हैं। इस तरीके से हमने उन सारी चीज़ों को करी है। और जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं और जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी, ड्राइव्ड यूनिट्स थी आपकी, उन सब की डेफिनेशंस आपने पढ़ी थी इस चैप्टर के अंदर। तो ठीक है, लेकिन अब क्या करने जा रहे हैं हम, लेंथ, मास और टाइम की डिफरेंट जो आपकी मेज़रमेंट है कि किस तरीके से हम उसको मेज़र कर सकते हैं। अगर दूर आपकी डिस्टेंस पे हैं तो क्या कोई मेथड लगा के आप उसको सॉल्व करोगे, इन चीज़ों को हम इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो रेडी फॉर आपके 3rd चैप्टर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस लेक्चर सीरीज विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू।